कभी कभी कुछ आत्माएं मरने के बाद भी जिंदा रहती हैं, ना शरीर में ना कब्र में, बल्कि किसी पुराने खंडहर की दीवारों में दबी हुई। और जब वक्त पूरा होता है वो लौट आती हैं, बदले की आग में जलती हुई। ऐसी ही एक भयानक कहानी का नाम है नागपिशाचिनी। भानगढ़पुर एक छोटा सा गांव, पर इसके पास है एक बड़ा रहस्य। गांव के अंदर है एक प्राचीन खंडहर और उसके बीचों बीच खड़ा है एक विशाल पीपल का पेड़। सदियों से लोग कहते आ रहे हैं उस पेड़ की जड़ों के नीचे कैद है एक भयानक आत्मा, कर्ण पिशाचिनी। वो आत्मा अब जाग चुकी है और उसे फिर से चाहिए खून। गांव की औरत डरी हुई आवाज में कहती है, मैंने देखा है उस पेड़ पर उल्टी लटकी औरत को। उसकी आंखें जल रही थीं और वो मुझे घूर रही थी। इधर शहर की एक गुप्त प्रयोगशाला में एक वैज्ञानिक डॉक्टर अभिषेक कर रहा था एक अनोखा प्रयोग। उसने रचा एक जीव, ना पूरी तरह इंसान और ना ही पूरी तरह नाग। नाम रखा नागवीर। ऊपरी शरीर इंसान का था, पर नीचे एक विशाल नाग की पूंछ, त्वचा पर सांप जैसे निशान, आंखों में खून की प्यास। नागवीर कहता है, मैं क्या हूं, इंसान या राक्षस? क्यों मेरी रगों में इतना जहर बहता है? उसी समय गांव में गायब होता है एक मासूम बच्चा। लोगों ने देखा उस पीपल के पेड़ पर लटकी थी एक औरत की उल्टी परछाई। उसके चेहरे पर थी एक डरावनी मुस्कान और उसकी हंसी गूंज रही थी खंडहर की दीवारों से टकराकर। गांव का पागल बाबा, अरे सुनो, वो लौट आई है, कर्ण पिशाचिनी। खून चाहिए उसे, मासूम खून। भागो, अब कोई नहीं बचेगा। शहर में रह रहे डॉक्टर अभिषेक को इस बात का पता चलता है कि नागवीर के शरीर में है एक प्राचीन तत्व है जिसका नाम है पिशाचिनीय तत्व, जो कर्ण पिशाचिनी को आकर्षित करता है। नागवीर लैब तोड़कर जंगल की ओर भागता है और उसके पीछे अभिषेक और खंडहर तक पहुंचता है और वहां देखता है एक साया, उल्टा लटका हुआ, लहराते हुए बाल, सर्प जैसी जुबान और आंखों में अंधकार। उसी समय कर्ण पिशाचिनी पीपल के पेड़ की जड़ों को तोड़कर बाहर निकलती है और कहती है, तू ही है मेरा उद्धार। तेरे खून से मुझे मुक्ति मिलेगी और फिर मैं अमर हो जाऊंगी। अब शुरू होता है एक भीषण युद्ध। खंडहर की छतें गूंज उठती हैं, दीवारों पर बहता है लहू, पीपल की जड़ों से निकलती हैं चीखें। नागवीर गुस्से में फुफकारता है, तेरा अंत आज यहीं होगा पिशाचिनी। मैं तुझे इसी खंडहर में दफन कर दूंगा हमेशा के लिए। कर्ण पिशाचिनी हंसते हुए, अरे मूर्ख, जिस आग में मुझे जलाया गया था, अब वही आग मेरे अंदर जल रही है और आज तुम सब उसी में जलोगे। नागवीर की पूंछ दीवारों को तोड़ती है। कर्ण पिशाचिनी हवा में तैरती है, उसके नाखून हवा चीरते हैं। कर्ण पिशाचिनी डॉक्टर अभिषेक को मारने की कोशिश करती है, पर नागवीर अभिषेक को बचा लेता है। तब अभिषेक को पता चलता है कर्ण पिशाचिनी वही औरत है जिसे उसके पूर्वजों ने जिंदा जलाया था। अब वह सिर्फ बदला नहीं चाहती, वह चाहती है अमृता। डॉक्टर अभिषेक, ये सब मेरी गलती है, मेरी वजह से ही कर्ण पिशाचिनी जागी है और अब वो पूरी दुनिया को खत्म कर सकती है। अंत में कर्ण पिशाचिनी नागवीर के शरीर में समा जाती है और जन्म लेती है एक नई शक्ति। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, ना तंत्र, ना विज्ञान, ना समय, ना मृत्यु। नाम है नाग पिशाचिनी। खंडहर की रात अब और सर्द हो गई है। पीपल की शाखाओं से टपकता है ताजा खून और दूर से सुनाई देती है एक मासूम की चीख। अब मेरी भूख कभी खत्म नहीं होगी। नाग पिशाचिनी अब अमर है, क्या होगा आगे?